नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। माह रमज़ान हम सब पर साया फगन होने वाला है। महीनों का सरदार, बड़ा ही अजीम महीना, रहमतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, अज़मतों वाला महीना, एक मोमिन के लिए खुशियों वाला महीना, गुनाहों से अपने आप को दूर करने वाला महीना, नेकियों से करीब होने वाला महीना आ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र बजा लाए जब हम इस महीने को पाए, इसलिए कि कितने ऐसे लोग हैं या फिर कितने ऐसे लोग थे जो गुज़िश्ता रमज़ान में थे और आज हमारे दरमियान नहीं है। ये महीना उन्हें नसीब, आने वाला महीना उन्हें नसीब नहीं हुआ, या फिर अभी आते आते कितने ऐसे लोग हैं जो दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे, आने वाला महीना नसीब नहीं होगा। इस महीने का अहम मकसद यह है कि आदमी जो कुछ भी गलतियां कर चुका है, गलतियां कर रहा है, ये महीना पा ले तो उस महीने में सुधार कर ले और आने वाले दिनों में गलतियां ना करने का अज़्म करे। इस महीने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि रमज़ान में नमाज पढ़ेंगे, रमज़ान में सच बोलेंगे, रमज़ान में सदक़ात व खैरात करेंगे, रमज़ान में नेकियां करेंगे और जैसे ही रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा सारा मामला ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस महीने का मकसद है कि आदमी तक़वा को ज़िंदगी में इस तरह से अपने ज़िंदगी में लाए कि मरते दम तक फिर उसको ना छोड़े। एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के ताल्लुक से महीने की कैफियत और महीना किस तरह होना चाहिए एक मोमिन की ज़िंदगी में वज़ाहत फरमाया है। हदीस से समझते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबा रवाहुल बुखारी फ़ी किताब अस्सौम। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन लम यदा क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही, जो शख्स झूठ बोलना ना छोड़े, झूठ पर अमल करना ना छोड़े, फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तआमहु व शराबा, तो ऐसे शख्स का भूखा रहना और ऐसे शख्स का प्यासा रहना, ऐसी भूख और प्यास को अल्लाह तबारक व तआला की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी भूख और प्यास की रब के यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो झूठ बोलना गुनाह कबीरा है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि आदमी की ज़िंदगी में गुनाह ही गुनाह है। आदमी गुनाह कबीरा का शिकार है, झूठ का शिकार है, ग़ीबत का शिकार है, चुगली का शिकार है और दीगर मामलात में बड़ी बड़ी बुराइयां कर रहा है। आदमी
हरामकारियां कर रहा है, तो अगर ये महीना पाले और उसके बावजूद भी वो गुनाह उससे ना छूटे, तो अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ऐसे शख्स का भूखा रहना और ऐसे शख्स का प्यासा रहना कोई मानी नहीं रखता है। कुरान का मुताला करेंगे, कुरान में मकसद रोजा यही बतलाया गया है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, अल्लाह तबारक व तआला का डरने वाला बंदा बन जाओ, शरीयत के मुताबिक बाकी जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। और तकवा ये नहीं है कि आदमी सिर्फ रमजान में ही मुत्तकी बन जाए, रमजान में ही अच्छा बन जाए। तकवा ये है कि मरते दम तक आदमी तकवा इख्तियार करे। सूरह बकरा आयत नंबर 183 पढ़ते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर रमजान के रोजे फर्ज किए गए थे। अब रोजे का मकसद क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला बंदा बन करके जिंदगी गुजारने वाले बन जाओ। रमजान का रोजा रखने के बाद जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजरे, ऐसा बन जाओ। और ये तकवा कब तक रहे? सूरह अल इमरान आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से उसी तरह से डरो जैसे कि डरते रहना चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम ना मरो मगर मुसलमान हो करके। यह आयत वाज़े करती है कि एक मुसलमान की जिंदगी में तकवे का ताल्लुक जब तक जिंदगी है तब से तकवे का ताल्लुक है। और रमजान का मकसद यह है कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ये मकसद है। मकसद यह है कि रमजान का महीना पालें तो जिंदगी भर कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारने का तरीका सीख लें, सलीका सीख लें। रमजान का यह मकसद है। इसी तरह से माह रमजान में क़ियामुल लैल का मामला आता है, तरावी का मसला आता है। इस ताल्लुक से हदीसों को समझते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला इस पार्ट में कि क़ियामुल लैल में तरावी पढ़ाने वाले का मामला क्या है और तरावी पढ़ने वाले का मामला क्या है। वअन सहल इब्न साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअत इम्राअतुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्नी वहबतु मिन नफ्सी फ़क़ामत तवीला फ़क़ाल रजुलुन या रसूलल्लाह ज़व्विजनीहा इल्लम तकुन लका बिहा हाजा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल इंदका मिन शैइन तुस्दिकुहा क़ाल मा इंदी इल्ला इज़ारी फ़क़ाल इन आतैतहा इज़ारक जलस्तला इन आतैतहा इय्याहु जलस्तला इज़ार लक फल्तमिस शैया क़ाल मा अजिदु शैया क़ाल इल्तमिस वलौ ख़ातमम मिन हदीद फलम यजिद क़ाल माअका मिनल क़ुरआन शै क़ाल नाम सूरतु कज़ा व सूरतु कज़ा लिस्सूवरिन सम्माहा फ़क़ाल क़द ज़व्वजनाकहा बिमा माअका मिनल क़ुरआन रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिन निकाह। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं एक सहाबिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने आप को आपके लिए हिबा करती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस औरत की जरूरत नहीं थी, आप खामोश रहे। एक सहाबी वहां पर मौजूद है, कहा ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्विजनीहा इल्लम तकुन लका बिहा हाजा, अगर आपको जरूरत नहीं है तो इस खातून का निकाह मुझसे करा दीजिए, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हल इंदका मिन शैइन तुस्दिकुहा, महर अदा करने के लिए कुछ है, महर बहुत जरूरी है, महर अदा करने के लिए कुछ है। कहा ये जो तहबंद पहने हुए हैं यही मेरे पास महर अदा करने के लिए, बच्चा कुछ भी नहीं है। कहा अगर आप ये तहबंद उतार करके बीवी को दे देंगे तो क्या पहनेंगे? कहा इल्तमिस शैया, जाओ घर में कुछ तलाशो, तलाश करके लाओ।
कहा महजिदु शैया, कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। कहा इल्तमिस वलो खातमम मिन हदीद, कहा अगर लोहा भी मिल जाए तो महर के तौर पर अदा करने के लिए उसे ले आओ। फलम मजीद, कहा कुछ भी नहीं है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा का मिनल कुरान शै, क्या कुरान का कुछ हिस्सा आपको याद है? क्या कुरान का कुछ हिस्सा आपको याद है? काला नाम सूरतु कदा व सूरतु कदा ले सुवरिन सम्माहा, कहा कि हाँ फला फला सूरतें मुझे याद हैं। कहा कि कद ज़व्वजना, कहा बिमा मा का मिनल कुरान, कहा कि मैंने उस औरत से तुम्हारी शादी कर दी, फला फला सूरतें जो तुम्हें याद है उसे याद करवा देना, यही तुम्हारे लिए महर का अदा करना होगा, यही तुम्हारे लिए महर का अदा करना होगा। क्या मतलब है? कुरान को एवज बनाया गया है, किसके बदले में? महर के बदले में। रकम के तौर पर महर आदमी अदा करता है और दीगर शक्लों में महर को अदा करता है, यहां तक कि कुरान को किसी के बदले में, किसी चीज के बदले में, जबकि महर अदा करना जरूरी है, तो जरूरी चीज के बदले में आदमी कुरान को बदला बना सकता है, कुरान को एवज बना सकता है। एक मसला यहां पर याद रखिएगा, उमूमन रमजान के मौके पर एक मसला उठता है कि तरावी के मौके पर हुफ्फाज को जो रुपए दिए जाते हैं वो जायज है कि नाजायज है, वो जायज है कि नाजायज है। हदीस वाज़े कर रही है कि कुरान के एवज में महर को जायज करार दिया गया है, हलाल करार दिया गया है। लिहाजा ये हदीस वाज़े कर रही है कि कुरान सुनाने के एवज में या फिर तालीम कुरान के एवज में, कहीं पर कुरान की तालीम दी जा रही हो या फिर रमजान में जो हुफ़ाज़े कराम कुरान सुनाते हैं उसके एवज में जो उन्हें रकम दी जाती है, चाहे आप नजराना कहते हैं, आप उसे तोहफा कहते हैं, हदीस के रोशनी में जायज है। कुरान के बदले में बदला, एवज में कुरान का एवज देना हदीस से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान की जो सूरतें तुम्हें याद हैं, महर के तौर पर उसे याद करा देना। और एक हदीस, वान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना नफर मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रू बिमाइन फीहि लदीगुन औ सलीमुन फ़अरज़ लहुम रजुलुम मिन अहलिल माइ फ़क़ाल हल फ़ीकुम मिन राक़िन इन्ना फिल माइ लदीगन औ सलीमन फ़न्तलक़ मिनहुम रजुलुम फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब अला शाइन फ़बरअ फ़जाअ बिश्शाइ इला अस्हाबिही फ़करिहु ज़ालिका फ़क़ालू अख़ज़्ता अला किताबिल्लाहि अजरा हत्ता क़दिमू अल मदीनता फ़क़ालू या रसूलल्लाह अख़ज़ अला किताबिल्लाहि अजरा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना अहक़्क़ मा अख़ज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल मरज़ा। बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा है। वो फरमाते हैं कि सहाबा किराम की एक जमात कहीं जा रही थी, तो किसी कौम में से एक शख्स को बिच्छू ने डस लिया। कहा जाता है कि उसका नाम लदीग या सलीम था, रावी को शक है, लदीग या सलीम था। तो उस कौम में से कुछ लोग सहाबा किराम के पास आते हैं और क्या कहते हैं, इन्ना फिल माइ लदीगन औ सलीमन, कि हमारी कौम में से, हमारे कबीले में से एक शख्स को बिच्छू ने डस लिया है। हल फीकुम मिन राक़िन, क्या तुम में से कोई दम करने वाला है, तुम्हारे पास कोई रुकिया है, कोई झाड़ फूंक का मामला है। फन्तलक़ रजुलुम मिनहुम, सहाबा में से एक शख्स वहां से उठे और उनके साथ चले गए। फ़क़रा बिफ़ातिहतिल किताब अला शाइन, और सहाबी ने शर्त लगाई कि मैं दम करूंगा इस शर्त के साथ कि मैं दम के बदले, मैं कुरान पढ़ने के बदले में इतनी बकरियां लूंगा, मैं कुरान पढ़ने के बदले इतनी बकरियां लूंगा। डन हो गया, मामला तय हो गया। फबरा, वो शख्स सही हो जाते हैं। फजाअ बिश्शाइ इला सहाबी, बकरियों को लेकर के जब वो अपने साथियों में आते हैं तो इख्तिलाफ हो जाता है, नापसंद करते, कहते हैं कि अख़ज़्ता अला किताबिल्लाहि अजरा, कुरान के बदले तुमने अजर लिया है। सहाबा किराम ने कहा कि कुरान के बदले तुम्हें जो बकरी मिली है नहीं लेना चाहिए।
अब कुछ लोगों ने कहा लेना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा नहीं लेना चाहिए। आज भी मसला हो जाए करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मसला कहाँ हल हो? कुरान और हदीस के हवाले करें मसले को। हत्ता कदिमुल मदीना, मदीना आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मसला रखा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखज़ अला किताबिल्लाहि अजरा, इन्होंने कुरान के बदले में अज्र लिया है, उजरत लिया है, मजदूरी ली है। ये जो बकरियां हैं मजदूरी की बकरियां हैं। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन अहक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, कि लोगों सुनो, जिन जिन चीजों पर आप लोग मजदूरी लिया करते हो, उजरत लिया करते हो, उनमें कुरान ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा हक रखते हो तुम मजदूरी लेने का। कुरान ऐसी चीज है जिन पर तुम मजदूरी लेने का सबसे ज्यादा हक रखते हो। यह हदीस वाज़े कर रही है कि तरावी सुनाने के या फिर कुरान सुनाने के मौके पर आप जो किसी भी हुफ्फाज को पूरी दुनिया में कहीं भी दिया जाता है, आप उसे नजराना ना कहें, आप उसे हदिया ना कहें। नजराना का मतलब है कि यूं ही हम आपको दे रहे हैं खुशी खुशी, आप इसके हकदार नहीं है, यूं ही हम खुशी में आपको दे रहे हैं, नहीं, बल्कि सर्विस करते हैं जिसकी आप चार्ज दे रहे हैं, वो सर्विस है, आप चार्ज दे रहे हैं। सहाबी ने इस शर्त पर दम किया कि मैं इतनी बकरियां लूंगा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कुरान के बदले जो तुमने लिया है तो मजदूरियों में से सबसे अहम मजदूरी है जो तुमने कुरान के एवज में लिया है, तो लिहाजा ये तो सर्विस है जिसे आप चार्ज दे रहे हैं। आप नजराना कहा कि हमने कुछ एहसान कर दिया, ये मामला नहीं है। हदीस की रोशनी में यह है कि वो ड्यूटी कर रहे हैं, आप चार्ज दे रहे हैं, आप कीमत दे रहे हैं। इन्ना हक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, यही वजह है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं हदीसों की बुनियाद पर कहते हैं कि तालीम कुरान पर या फिर तरावी के मौके पर जो भी हुफ्फाज कुरान सुनाते हैं, वक्त देते हैं, मेहनत करते हैं, उजरत देना सही है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उजरत देना सही है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उजरत देना सही है। लिहाजा हदीस वाज़े है कि उमूमन इस मौके पर ये सब झगड़े होते हैं और ये सब इख्तिलाफात किए जाते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान और हदीस की रोशनी में हर मसले का हल करने की तौफीक अता फरमाए और हर मसले को समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह से क़ियामुल लैल का मामला, फजीलत क्या है, एक हदीस से समझते हैं। वा नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तहज्जुद। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में क़ियाम किया, क़ियाम तहज्जुद, तरावी, क़ियामुल लैल, नाम अलग अलग है, नमाज एक ही है। जिसे हम लोग रमज़ान में तरावी कहते हैं, गैर रमज़ान में तहज्जुद कहते हैं। नमाज एक ही है, नाम सिर्फ अलग अलग है। तो जिसने रमज़ान में क़ियाम किया दो शराइत के साथ, ईमानन, क़ियाम करने वाला, तरावी पढ़ने वाला मोमिन हो, मुशरिक ना हो। पता चला कि हालत शिर्क में आदमी रमज़ान में क़ियाम करता है तो क़ियाम का सवाब नहीं मिलेगा, क़ियाम करने का कोई फायदा नहीं होगा। आदमी मुशरिक है, गैरुल्लाह के सामने सजदा करने वाला है, रुकू करने वाला है, नजर नियाज करने वाला है, तावीज गंडे वाला है, नफा और नुकसान का मालिक गैरों को समझता है, ऐसा शख्स अगर रात रात भर भी जागता है कोई सवाब नहीं मिलने वाला। तो पहली शर्त ईमानन व इहतिसाबन, क़ियाम का मकसद सवाब हो, सवाब हो, बताना मकसूद ना हो, जताना मकसूद ना हो कि मैंने क़ियाम किया है, मैंने रात रात भर जागा है। लोगों में आम करना मकसूद ना हो, अल्लाह को राजी करना मकसद हो, अल्लाह की रजा मकसूद हो। तो जिसने रमजान में क़ियाम किया, पहली शर्त मोहिद है, दूसरी शर्त सवाब की नियत रखता है, गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, उसके अगले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब ये क़ियाम कितना करें, मसला खड़ा होता है ना, क़ियाम कितना करें, ये भी हदीस से ही पूछते हैं। वअन अबी सलमत बिन अब्दुर्रहमान अन्नहु सअला आयशा कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान
क़ालत मा काना यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी ग़ैरिही अला 11 रकअतन युसल्ली अर्बअन फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न थुम्मा युसल्ली अर्बअन फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न थुम्मा युसल्ली सलासा फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह तनामु क़ब्ल अन तूतिरा फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न ऐनैया तनामान वला यनामु क़ल्बी रवाहुल बुखारी फ़ी किताब तहज्जुद। बुखारी शरीफ के अंदर किताब तहज्जुद में यह हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, वह कहते हैं कि मैंने हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से सवाल किया, कैफा कान सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान, माह रमजान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, रात की नमाज कैसी हुआ करती थी। चौंके रात, शौहर की रात के बारे में बीवी से बेहतर कोई नहीं जान सकती है, और बीवी की रात के बारे में शौहर के बारे में कोई नहीं जान सकता है। और सहाबी ने जो सवाल किया, किससे सवाल किया? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। क्योंकि उन्हें पता है कि रात के बारे में अगर बेहतर कोई जवाब दे सकते हैं तो जवाब देने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ही बेहतर जवाब दे सकती है। एक मसला याद रखा जाए कि मसला उन्हीं से पूछा जाए जो उस मसले का जानकार हो। साहबी ने मसला उन्हीं से पूछा जिन्हें रात के बारे में इल्म था। आज के दौर में जहां पर क्या है, मसला भाई आपने कहां जाना? गूगल में देखा। कहां से ये मसला, आपको फतवा कहां से पता चला? व्हाट्सएप में देखा, यूट्यूब में देखा, इंस्टा में देखा। ऐसे लोग मुफ्ती बने हैं जिन्हें पढ़ना तक नहीं आता है, जिन्हें लिखना तक नहीं आता, और फतवा पर फतवा दिए जा रहे हैं। नौजवानों में फितना ऐसा है कि पढ़ते हैं स्कूल में, फतवा देते हैं मदरसे का, पढ़ते हैं साइंस, पढ़ते हैं फिजिक्स, पढ़ते हैं मैथ, और फतवा दे रहे हैं कुरान का, फतवा दे रहे हैं हदीस का। भाई कौन कहां देखा आपने? फेसबुक में देखा है, यूट्यूब में देखा। ये बहुत बड़ा फितना है इस दौर का, इस दौर का बहुत बड़ा फितना है। असलाफे कराम, अगर किसी के पास कोई इल्म होता तो उन्हें पूछा जाता कि आपने किससे सीखा, उस्ताद का हवाला ना दिया जाता तो उसका इल्म मोतबर नहीं होता। उस्ताद के बगैर इल्म मोतबर नहीं था, वो इल्म फितना होता है। का कैफा कान सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमजान, रमजान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, रात की नमाज कैसी हुआ करती थी? जवाब मिला, मा कान यज़ीदु फी रमजान वला फी गैरि अला 11 रकअतन। कहा कि अबू सलमा, आप रमजान की बात करते हैं, सुन लीजिए, चाहे रमजान की रात का मामला हो, चाहे रमजान के अलावा रातों का मामला हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ा करते थे। किस कदर वाज़े हदीस है, किस कदर वाज़े मामला है, लेकिन लोगों ने मसलकों के चक्कर में, महल्ले और समाज को खुश करने के चक्कर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पसे पुष्ट डाल रखा है, अवाम को गुमराह कर रखा है। लोगों को समझना चाहिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की तरफ लौटना चाहिए। काला 11 रकातन, 11 रकात से ज्यादा, चाहे रमजान का मामला हो, चाहे रमजान के अलावा का मामला हो, 11 से ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ा करते थे। और उसके बाद से 11 रकातों की कैफियत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। साहब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती है कि बहुत ही लंबी लंबी रकातें हुआ करती थी। आप उनके हुस्न के बारे में, रकातों की तिवालत के बारे में मत पूछिए, लंबी लंबी रकातें हुआ करती थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का मामला है। चाहे रमजान का मामला हो, चाहे गैर रमजान का मामला हो, 11 रकात, वो भी 11 रकात कैसे पढ़े, कैफियत क्या है? लंबी रकातें होनी चाहिए, देर तक क़याम का मामला होना चाहिए। कितनी देर तक सहाबा कराम क़याम करते थे? एक और हदीस से समझ लेते हैं, और उस हदीस में एक अहम मसले को भी समझ लेते हैं। वानिस साइब इब्न यजीद अन्नहु क़ाल अमरा उमर इब्नुल खत्ताब उबय इब्न काब व तमीमन अद्दारी अय्यकुमा लिन्नास बि11 रकातन क़ाल वक़द कानल क़ारी यक़रअु बिलमिनीन हत्ता कुन्ना नअतमिदु अलल असिय व मा कुन्ना नंसरिफु इल्ला फी बुज़ूगिल फज्र। रवाहु मालिक फिल मुअत्ता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने अपनी किताब अल मुअत्ता के अंदर इस हदीस को नकल किया है। रावी हदीस हज़रत साइब बिन यजीद है। वो फरमाते हैं, वो क्या फरमाते हैं कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में
उबय बिन काब और तमीम अद्दारी रजी अल्लाह अन्हुमा दोनों को मुकर्रर किया था तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए। कितनी रकात पढ़ाएंगे? अला इहदा अशरत रकातन, 11 रकात पढ़ाएंगे, 11 रकात पढ़ाएंगे। ये नुक्ता उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने समझा था। लोगों में, बाद लोगों में ये खदशा होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन ही तरावी की नमाज पढ़ी, लिहाजा 3 दिन ही तरावी की नमाज होनी चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझा इस नुक्ते को, लोगों ने समझा इस नुक्ते को। यहां तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन पढ़ी है। नबी का किसी कोई काम ना करना और आप ख्वाहिश कर दे, आपकी ख्वाहिश भी अमल बन जाती है। मिसाल के तौर पर मुहर्रम के रोजे के बारे में आपने क्या फरमाया था? अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो 10 के साथ मुहर्रम के 9 रोजे को भी मिलाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा साल तक जिंदा नहीं रहे, लेकिन 9 मुहर्रम को रोजा रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आपने अमल नहीं किया, आपने ख्वाहिश की। क्या पता चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी अमल की ख्वाहिश कर दे, अगरचे कि आपने वो अमल ना किया तो वो ख्वाहिश अमल बन जाती है। यहां तो 3 दिन तक आपने पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा? वजह पता है? इस डर से कि कहीं ये नमाज उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज ना कर दी जाए। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा और फरमाया कि अब वही का आना बंद हो चुका है, अब तरावी की नमाज फर्ज होने का तो मामला ही नहीं है, कारी को मुकर्रर कर दिया, कारी को मुकर्रर कर दिया। और रमजान, पूरे रमजान में क़याम का मामला है, 3 दिन का नहीं, पूरे रमजान में। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उबय बिन काब और तमीम अद्दारी रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के पीछे तरावी पढ़ते थे और देर तक। क़याम का मामला क्या होता था? वक़द कानल क़ारी यक़रउ बिल मिईन हत्ता कुन्ना नातमिदु अलल असी। क़ारी 100 आयतों को पढ़ा करते थे, यहां तक कि हम लाठी का सहारा लेकर के खड़े होते थे। क़याम ये है। तरावी मस्जिद में आकर के ही बाजमात पढ़ना जरूरी नहीं है, इसलिए कि तरावी फर्ज नहीं है, ये मसला याद रखिए। लेकिन फजीलत क्या है कि इन्नहु मन कामा मअल इमाम हत्ता यनसरिफा कुतिबा लहु क़ियामुल लैल। फजीलत क्या है कि जो शख्स इमाम के साथ तरावी की नमाज पढ़ता है और तरावी की नमाज पढ़ के घर जाकर के सो जाता है तो मुकम्मल रात नमाज पढ़ने का, क़याम करने का सवाब उसे मिलता है। ये फजीलत कितना अहम मामला है कि इमाम के साथ जो शख्स तरावी पढ़ ले जाकर के सो जाए तो मुकम्मल रात क़याम करने का सवाब मिल जाता है। एक शख्स जो घर में रात भर जागता है, एक शख्स जो रमजान में इमाम के साथ 1 घंटा 1.5 घंटा क़याम करता है और सो जाता है, तो ये शख्स रात भर क़याम करने वाले के बराबर सवाब में, ये फजीलत है। तो सहाबा किराम का मामला क्या था कि हम लाठी का सहारा लेकर के खड़े होते थे। वमा कुन्ना ननसरिफु इल्ला फी बुज़ूगिल फज्र, और जब हम घर लौटते थे तो फज्र तुलू हो चुका होता था। तरावी तहज्जुद कोई अलग नमाज नहीं है। सहाबी क्या फरमा रहे हैं? हम तरावी की नमाज पढ़ा करते थे सहाबी के पीछे, और जब घर लौटते थे तो बिल्कुल सहरी का वक्त ऐसा लगता था कि खत्म हो जाएगा। लिहाजा ये कहना कि तरावी अलग नमाज है, तहज्जुद अलग नमाज है, नहीं, ये बिल्कुल गलत नजरिया है, ये गलत बातें फैलाई जाती हैं। तरावी, तहज्जुद, क़ियामुल लैल नाम अलग अलग हैं, रकात वही है, नमाज वही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ियामुल लैल का मामला इस तरह से है। नियत का मामला बड़ा अहम है। तरीका क्या है? जब भी आप उठें नियत करें कि मुझे आज का रोजा रखना है इंशाअल्लाह। फजर की अदा से पहले नियत करें। उम्मन आदमी उठता है जल्दीबाजी में, खा लेता है, नियत भी नहीं होती है, नमाज पढ़ने के लिए आ जाता है। कितने ऐसे बदनसीब है, चारपाई पर है, चारपाई से उठे, खजूर पानी पी लिए, फिर लेट गए। कब उठेंगे बंदा? 10 बजे उठेंगे। उन्होंने रमजान के मकसद को समझा ही नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं, फिर क्या फायदा आपके रोजा रखने का? नमाज से गायब है, नमाज रमजान में भी नमाज से गायब है। तकिया से सर उठाते हैं, खजूर पानी पी लिए, फिर तकिए पर सर रख दिए। कब? अब 9 बजे 10 बजे उठना है दुकान जाने के वक्त, कोई फायदा नहीं है। तो मामला क्या है नियत का? रोजाना नियत करनी है। नियत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, हदीस से समझते हैं। वान हफ्सा
अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन लम युजमि सियाम क़ब्ल अल फज्र फला सियाम ला, रवाहु तिर्मिज़ी फी अब्वाब अस्सौम। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। राविया हदीस हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। वो फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम युजमि सियाम क़ब्ल अल फज्र फला सियाम ला, फजर सादिक से पहले, फजर की अज़ान से पहले पहले, जब फजर की अज़ान का वक्त हो जाए उससे पहले पहले जो शख्स रोजे की नियत नहीं करता है उसका रोजा नहीं होगा। आपने सहरी कर लिया है, आपने दिन भर कुछ नहीं खाया, आपने पानी नहीं पिया, आपने इफ्तारी कर लिया, लेकिन आपने नियत नहीं किया तो आपका रोजा नहीं होगा। बहुत अहम मामला है। आपने सब कुछ किया है, नियत नहीं किया है, आपका रोजा नहीं होगा। लिहाजा जब भी आप उठे रोजे की नियत करना जरूरी है। नियत कैसे करें? दिल से करें, दिल से करें। बेसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, चैलेंज ले लें, किसी भी कोई भी मौलवी साहब बता दे कि फला सहाबी से या फिर फला नबी से जुमला या फिर नबी से जुमला साबित, यह है साबित ही नहीं है, साबित नहीं है। दुआ ही गलत है और दुआ की तरकीब ही गलत है ग्रामर के लिहाज से। अगर आप इस रोजे, अगर आप बेसौम गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान रोजाना बोलेंगे भी तो आपकी रोजे की नियत आज की नहीं होगी, कल के रोजे की नियत होगी। यही वजह है कि अगर आप गुन्नतुत तालीम उठाएंगे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं गुन्निया के अंदर कि नियत का असल मकाम दिल है। बहिश्ती ज़ेवर के अंदर अशरफ अली थानवी फरमाते हैं कि नमाज पढ़ना हो तो जो नमाज पढ़ रहे हैं उसके लिए आप नियत करें, उसके लिए आप नियत करें। नियत का मकाम ज़बान नहीं है। और अहनाफ की मशहूर किताब अल हिदाया, जिसके बारे में है कि अल हिदाया कल कुरान, हिदाया कुरान की तरह है, उस किताब के अंदर किताबुस सलाम में लिखा गया है कि अन्नियतो हियल इरादा, नियत दिल के इरादे का नाम है। और शर्त क्या है? अय्यालमा बिक़ल्बिही अय्यु सलातिन युसल्ली, कि आदमी अपने दिल में जाने कि वो कौन सी नमाज पढ़ रहा है। हिदाया के अंदर लिखा हुआ है जुमला। वअम्मल ज़िक्र बिल लिसान फला मुतबरुम बि, जबान से नियत करना इसका कोई एतबार नहीं है, इसका कोई मामला ही नहीं है। क्योंकि अल्लाहु अकबर से लेकर के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक ये सारा मामला अरबी में है नियत का। लिहाजा नमाज में आपकी जबान हमारी जबान से कोई, आपकी जबान हमारी जबान का कोई ताल्लुक नहीं है। कोई बंगला में नियत कर रहा है, कोई अंग्रेजी में नियत कर रहा है, कोई फारसी में नियत कर रहा है, कोई फला में नियत, फला जबान में नियत कर रहा है, नियत जबान से है ही नहीं है। यही वजह है कि इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अपने किताब के अंदर फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? लौ मकता अहदुहुम उमर नूह, के लोगों सुनो, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को नूह अलैहिस्सलाम की उम्र दे दे, क्या थी उम्र? 950 साल। अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी को 950 साल की जिंदगी दे दे, क्यों दे दे? लियुफत्तिशा हल फ़अल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ अहदुम मिन अस्हाबिही शैया, और 950 साल तक वो शख्स ये तलाश करता रहे कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा किराम में से किसी से जबान से नियत करना साबित है। 950 साल गुजर जाएंगे, लमा ज़फ़र भी कामयाब नहीं हो पाएगा। तो नियत का ताल्लुक दिल से है, नियत का ताल्लुक ज़बान से नहीं है। नियत का मामला बड़ा अहम मामला है। दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ानुल मुबारक का इस्तक़बाल शरीयत के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, पूरे जज्बे के साथ इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। रमज़ानुल मुबारक का लम्हा लम्हा अल्लाह ताला को राज़ी करने में गुजरे, इस जज्बे के साथ इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुलूस के साथ, ईमान के साथ रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, क़यामुल लैल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, तिलावत कुरान में मुनहमिक रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, दुआ व इस्तिग़फ़ार में मुनहमिक रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगारा हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगारा रमज़ान के महीने का मामला है कि जो शख्स रमज़ान के महीने में अपने आप को जन्नत के काबिल ना बना सका और रमज़ान गुजर गया, उसके लिए हलाकत व बर्बादी हो। परवरदिगारा हम में से किसी शख्स को ऐसा ना बनाए, हमें इस तरह रमज़ान का इस्तक़बाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए कि तू हमसे राज़ी हो जाए, तू हम सब से राज़ी हो जाए और हम सबको जन्नत में जाने के काबिल बना दे, हमारे अमाल को जन्नत में जाने के काबिल बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। परवरदिगार